नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मोनू चहल। इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज 5 मैचों की T20 सीरीज है और सीरीज का तीसरा मैच आ गया। बिकॉज पहले दोनों मैच इंग्लैंड ने जीते और बड़ी आसानी के साथ जीते। पहला मैच 8 विकेट से, दूसरा मैच 7 विकेट से। अब तीसरा T20 मैच है और सेंट लूसिया का मैदान यानी कि डैरेन सैमिस क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा और वहां पर हर हाल में वेस्ट इंडीज को जीत चाहिए। उनके लिए तो करे और मरो वाला मैच है। तो ऐसे में भाई सेंट लूसिया की पिच क्या कहती है वो भी आपको बताएंगे। दोनों टीमों की जो पॉसिबल प्लेइंग 11 है उसमें क्या चेंजेस हो सकते हैं उस पर बात करेंगे। और साथ ही साथ अगर हेड टू हेड पर नजर डाले जाए तो वहां पर भी शानदार कॉन्टेस्ट देखने को मिलता है दोनों टीमों का, वो भी आपको समझाएंगे। और अगर आप फैंटेसी के दीवाने हैं तो भाई कैप्टन और वाइस कैप्टन किसे पिक करना है इस बड़े और कड़े मैच में, उस पर ही बात करेंगे। और सबसे बड़ी ताकत क्या इंग्लैंड की टीम की, क्योंकि भाई ये बटलर द जॉश इनका देखने को मिलता है। बिकॉज जैसे ये बैटिंग करते पिछले मैच में अकेले ही पूरी तरीके से मैच को उड़ाकर ले गए। 83 इन्होंने बनाए थे और ऐसे में इंग्लैंड की टीम कहीं ना कहीं चाहेगी भाई लगातार हैट्रिक लगाई जाए जीत की, क्योंकि पहले 2 मैच जीते और कन्विंसिंगली जीते थे, लगातार शानदार जीत हासिल की थी, अच्छा परफॉर्म किया था और एज ए यूनिटी इन्होंने परफॉर्मेंस दी थी, इसीलिए लगातार 2 मैच जीते। अब तीसरे मैच में भाई इंग्लैंड का जो कॉम्बिनेशन है वो क्या रहने वाला है, एक बार उस पर एक नजर डालते हैं। इंग्लैंड की संभावित प्लेइंग 11 पर नजर डालें तो फिल सॉल्ट जो कि विकेटकीपर होंगे इस टीम के, विल जैक्स, जॉस बटलर कैप्टन इस टीम के, लियाम लिविंगस्टोन, जैकब होंगे, सैम करन, डैन मॉसली, जेमी ओवरटन और जोफ्रा आर्चर, आदिल रशीद होंगे और शाकिब महमूद। तो यानी कि अच्छा कॉम्बिनेशन है। और फिल शॉर्ट और यहाँ पर विल जैक्स से बड़ी उम्मीदें रहती है और उसके बाद फिर बटलर आकर जोश दिखाते हैं। तो कहीं ना कहीं इंग्लैंड की टीम ऑन पेपर बड़ी शानदार लग रही है। और कहीं ना कहीं गेंदबाजी में भी अगर आप देखें तो शाकिब महमूद ने लगातार दोनों मुकाबलों में अच्छा परफॉर्मेंस किया है, वेस्ट इंडीज के बल्लेबाजों के लिए मुश्किलें खड़ी की हैं। और लियाम लिविंगस्टोन ने भी गेंदबाजी में कहीं ना कहीं वाइटल रोल प्ले किया है इंग्लैंड की टीम के लिए। लेकिन मजे की बात क्या है कि जो इंग्लैंड की टीम की बैटिंग लाइनअप है वो काफ़ी शानदार है। बिकॉज अगर आप देखें तो फिल शॉर्ट भी है इस टीम में, बटलर भी हैं जिन्होंने 45 बॉल में 83 बना दिए थे। लेकिन इंग्लैंड की जो सबसे बड़ी ताकत आई थी उनका टॉप ऑर्डर है, जिसमें लियाम लिविंगस्टोन तो खैर मिडिल ऑर्डर में आते हैं, बटलर होंगे। ऊपर से अगर आप देखें तो फिल शॉट जैसा खेलते हैं वो गजब के शॉट, भाई शॉट ही लगाते हैं कमाल के। तो कहीं ना कहीं ये इनकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। और बॉलिंग अगर देखें तो मिडिल ऑर्डर में आप सैम करन से आप गेंद करवा सकते हैं, बैटिंग भी करवा सकते हैं, लियाम लिविंगस्टोन है। सो कहीं ना कहीं एक अच्छी बैलेंस साइड ये लगती है इंग्लैंड की टीम। लेकिन वेस्ट इंडीज के लिए क्या होगा भाई, डैरेन सैमिस स्टेडियम है और वेस्ट इंडीज तो हर हाल में चाहेगा इस मैच को जीतने के लिए। बिकॉज अगर ये हारे तो फिर सीरीज हार जाएंगे। बिकॉज 5 ही मैच हैं और तीसरा ही मैच आ चुका है और ऐसे वेस्ट इंडीज अभी भी इस सीरीज में स्ट्रगल करती नजर आई है। और कहीं ना कहीं उनके पास जो राइट कॉम्बिनेशन है वो एक इशू बना हुआ है। एक बार एक नजर डालते हैं भाई वेस्ट इंडीज का जो प्लेइंग 11 है इस तीसरी T20 मैच में कुछ ऐसा हो सकता है। वेस्ट इंडीज की अगर संभावित प्लेइंग 11 पर नजर डालें तो ब्रैंडन किंग होंगे, एविन लुइस, निकोलस पूरन विकेटकीपर इस टीम के, रोस्टन चेज, रोमन पॉवेल जो कि कैप्टन है, शेफरन रदरफोर्ड, रोमारियो शेफर्ड, गुडाकेश मोटी, अल्जारी जोसेफ, मैथ्यू फोर्ड और अकील हुसैन। लेकिन वेस्ट इंडीज के लिए जैसे मैंने आपको बताया वही दिक्कत है कि अब तक तो स्ट्रगल किया और पहले 2 मुकाबले उनका परफॉर्मेंस उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। रोमारियो शेफर्ड टीम के प्रमुख विकेट की टेकर गेंदबाज हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बैटिंग ऑर्डर में उनको अच्छा करना होगा। निकोलस पूरन भाई अपनी शानदार बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उनको कहीं ना कहीं बहुत अच्छा खेलना होगा। नाम अच्छे हैं लेकिन वो कहते हैं ना कागजों पर ही नाम है, वो एज ए यूनिटी पोटेंशियल पर वो खेल नहीं पाई है टीम वेस्ट इंडीज की टीम। बिकॉज इस टीम में अगर आप देखें रोमारियो शेफर्ड हैं, रोमन पॉवेल हैं, रोस्टन चेज हैं, कहीं ना कहीं अगर ऊपर से रन आ जाए, इनकी समस्या क्या है बैटिंग में, अगर ऊपर से एक पार्टनरशिप बन जाए, पावर प्ले का अच्छा यूज कर लें तो फिर कहीं ना कहीं इंग्लैंड की टीम को ये चैलेंज दे सकते हैं। बिकॉज इनके पास भी अगर टॉप ऑर्डर में देखें तो वहाँ पर शेव ऑफ भी हैं, लेकिन इनको अच्छा आगाज देना होगा, क्योंकि आगाज अगर अच्छा होगा फिर अंजाम भी अच्छा होगा। ब्रैंडन किंग, एविन लुइस, इन दोनों से बड़ी उम्मीदें रहेंगी कि ओपन करते हुए अच्छा स्टार्ट दें और अगर इन्होंने अच्छा स्टार्ट दिया तो फिर अच्छा कॉन्टेस्ट भी हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन हेड टू हेड ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड खेले, बिकॉज दोनों अच्छी टीमें हैं और वेस्ट इंडीज तो T20 की शानदार टीम मानी जाती है। तो एक बार हेड टू हेड पर नजर डालते हैं दोनों टीमों में कौन आगे है और कौन पीछे। वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के बीच हेड टू हेड पर नजर डालें T20 में अब तक 32 मुकाबले खेले गए, जिसमें से वेस्ट इंडीज की टीम ने 17 जीते हैं और इंग्लैंड की टीम ने 15 जीते हैं और कोई भी मैच बेनतीजा नहीं रहा, ना कोई टाई ना कोई ड्रॉ। तो यहाँ पर तो आप सीधा सीधा अंतर देख सकते हैं कि वेस्ट इंडीज की टीम आगे है, उन्होंने 2 मुकाबले ज़्यादा जीते हैं। लेकिन अभी जो हालिया फॉर्म है ना वो दिक्कत है वेस्ट इंडीज की टीम की। लेकिन इंग्लैंड बड़ा अच्छा खेला है और इनके लिए बैटिंग में एक से बढ़कर एक बल्लेबाज नजर आते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट ये हो जाता है जो सेंट लूसिया का मैदान है
डैरेन सैमी स्टेडियम में भाई पिच क्या कहती है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। भाई पिच किसका साथ देगी, एक नजर डालते हैं भाई सेंट लूसिया की पिच क्या कहती है। डैरेन सैमी क्रिकेट ग्राउंड की पिच बल्लेबाजों के लिए काफी शानदार मानी जाती है, अच्छी मानी जाती है। यहाँ पिच में अच्छी उछाल और गति भी है, जिससे जो इनिशियल फेज है वहाँ पर अगर आप देखोगे उन ओवर में बल्लेबाजों को अपने शॉट्स खेलने का मौका मिलता है, क्योंकि ऑन द राइज अच्छा शॉट्स खेलते हैं बल्लेबाज। लेकिन एक चीज़ है, स्पिनरों को ज़्यादा टर्न मिलने की संभावना कम नजर आती है, जिससे ये पिच बल्लेबाजों के लिए अच्छी साबित हो जाती है। टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी का फैसला ले सकती है। वैसे अगर देखा जाए तो अब तक इस स्टेडियम पर कुल 41 T20I मैचेस खेले गए, जिनमें से 19 बार पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीते हैं और दूसरी बल्लेबाजी करने वाली टीम ने सिर्फ 22 मुकाबलों में जीत हासिल की है। तो कहीं ना कहीं भाई जो भी यहाँ पर टॉस जीते कैप्टन, उनकी सोच ये रहेगी पहले गेंदबाजी की जाए और उसके बाद मैच जीता जाए, यानी चेज किया जाए टारगेट। और जो भी मान लीजिए इंग्लैंड पहले बैटिंग करती है तो वेस्ट इंडीज की कोशिश ये रहनी चाहिए भाई 180 तक ही रोक ले। लेकिन इंग्लैंड की जो मजबूत बैटिंग है उसमें अगर आप देखें तो एक से बढ़कर एक बैट्समैन आपको नजर आ सकते हैं। लेकिन मजा आएगा इस सीरीज में भी और इस मैच में भी। लेकिन अगर आप फैंटेसी के दीवाने हैं भाई कैप्टन और वाइस कैप्टन किसे पिक करना है, सो आई थिंक उसमें अगर देखें 2-3 नाम अच्छे हैं। बटलर भी हैं, लियाम लिविंगस्टोन भी हैं, और वहाँ से देखें तो रोमारियो शेफर्ड भी है, रोमन पॉवेल भी हैं। लेकिन बटलर पर आप निगाहें बना सकते हैं, बिकॉज बटलर शानदार खिलाड़ी तो हैं ही हैं, लेकिन बड़ा अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं। तो बटलर हो सकता है कि बटलर आपको कई सारे पॉइंट्स दे दें फैंटेसी में, और बटलर के पास वो आर्ट भी खेलने का। सो आई थिंक बटलर बिकॉज 8 मैचों में 42 की औसत से और 166 के स्ट्राइक रेट से 255 रन बना चुके हैं। और फिल शॉट की बात करें तो उन्होंने 10 मैचों में तकरीबन 44 की एवरेज से 313 रन बनाए हैं। जोफ्रा आर्चर जिन्होंने 8 मैचों में 12 विकेट चटकाए हैं, और अगर वहाँ से देखें रोमारियो शेफर्ड ने 8 मैचों में 13 विकेट चटकाए हैं। और कहीं ना कहीं अगर आप शेहोफ के साथ भी जा सकते हैं, जिन्होंने 7 मैचों में 241 रन बनाए हैं। लेकिन निकोलस पूरन पर बड़ी उम्मीदें रहेंगी, बिकॉज निकोलस पूरन ने अगर देखें तो 7 मैचों में 199 रन बनाए हैं। लेकिन एक अनुमान कह सकते हैं इस मैच में आप जोफ्रा आर्चर और निकोलस पूरन को पिक कर सकते हैं, ये मेरी राय है। वैसे कि मुझे लगता है जोफ्रा आर्चर 2 विकेट चटका लेंगे, और अगर आप निकोलस पूरन की बात करते हैं तो वो एक लंबी पारी खेल सकते हैं इस मैच में। और ये मैच सेंट लूसिया में, तो यहाँ का पिच भी उनको रास आता है। तो ऐसे में निकोलस पूरन, जोफ्रा आर्चर को आप पिक कर सकते हैं। और दोस्तों आप अब ये बताइए कि भाई 2 मैच तो हार चुका वेस्ट इंडीज, उनके लिए तो डू एंड डाई सिचुएशन है। ये मुकाबला जीतेगा कौन? बिकॉज हमने आपको पिच रिपोर्ट बताई, हमने दोनों टीमों की प्लेइंग 11 बताई, हेड टू हेड आंकड़े भी बताए, और अब यहाँ पर कौन सी टीम बाजी मारेगी, वेस्ट इंडीज या फिर इंग्लैंड? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और अभी तक अगर आपने न्यूज नेशन और न्यूज नेशन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।